वित्त मंत्री के अंतरिम बजट में कुछ भी सस्ता महंगा नहीं, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, सैलरीड हुए मायूस। वित्त मंत्री ने 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने का किया ऐलान, वंदे भारत की तरह बदले जाएंगे 40,000 रेल के डिब्बे। 1 करोड़ परिवारों को दी जाएगी 300 यूनिट फ्री बिजली, मध्यम वर्ग के लिए अलग से आवास योजना होगी शुरू। देश में 3 करोड़ महिलाएं बनाई जाएंगी लखपति दीदी, कैंसर से निपटने के लिए बच्चियों का होगा टीकाकरण। बजट में रक्षा क्षेत्र को 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित, पिछले साल के मुकाबले 27,000 करोड़ का इजाफा। बजट में किसानों के लिए आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, 5 एकीकृत एक्वा पार्क, नैनो डीएपी का होगा विस्तार। द्वीप समूहों में पर्यटन अवसंरचना को दिया जाएगा बढ़ावा, आयुष्मान योजना में आएंगे आशा आंगनबाड़ी वर्कर। पिछली सरकारों में आए वित्तीय संकट पर वित्त मंत्री का ऐलान, पहले के आर्थिक कुप्रबंधों पर श्वेत पत्र लाएगी सरकार। सरकार के बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर पर फोकस, वाहनों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाएगा बढ़ावा। अंतरिम बजट को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया ऐतिहासिक का विकसित भारत की नींव मजबूत करने की गारंटी। बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब, पीएम बोले 2 करोड़ नए घर बनाने का रखा लक्ष्य। ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट में किया पेश, सोरेन की 10 दिन की मांगी रिमांड, कल आएगा फैसला। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सोरेन, मामले में शीर्ष अदालत 2 फरवरी को करेगी सुनवाई। हेमंत सोरेन पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का दावा, कहा 48 में सिर्फ 42 विधायकों के साइन, नहीं है बहुमत। चेन्नई में ईडी ने इंडिया सीमेंट के परिसरों पर मारा छापा, पूर्व बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन की है कंपनी। हिमाचल में सुक्खू सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, करीब 200 IAS IPS का किया तबादला। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने राहुल गांधी को बताया पप्पू, कहा नहीं बन पाएंगे पीएम, सिकुड़ती जा रही कांग्रेस। प्रिंस इब्राहिम इस्कंदर बने मलेशिया के नए सुल्तान, 300 कार समेत 47 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक। ज्ञानवापी में पूजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, सुनवाई के लिए हिंदू पक्ष ने दायर की कैवियट याचिका। व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार पर भड़के ओवैसी का फैसला गलत, खुले तौर पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन। आज मालदा से शुरू हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा, मुर्शिदाबाद में बीड़ी श्रमिकों से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 80 लाख के नकली नोट बरामद, 500 के 750 बंडल किए जब्त, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीएम ने कांग्रेस विधायक को दिया ऑफर, कहा हमारे साथ आ जाओ, मिलकर करेंगे विकास। अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण पर बड़ा अपडेट, बनेंगी 5 मीनारें, रमजान के बाद शुरू होगा काम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भारतवंशी नाराज, पुजारियों को वीजा नहीं मिलने से 50 मंदिर हुए बंद। महरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, रजिया सुल्तान के शासनकाल में किया गया था निर्माण। 2040 तक चांद पर इंसान को उतारने की बनाई योजना, भारत जापान की अंतरिक्ष एजेंसियों ने तेज किया काम। इस बार आजम खाओं पर दांव नहीं लगाएगी सपा, सजा मिलने के चलते आजम परिवार चुनाव लड़ने के योग्य नहीं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की बोरियों में मिले हथियार, इजराइल का दावा, PIJ के ठिकानों पर हुई कार्रवाई। शेयर बाजार को रास नहीं आया सरकार का अंतरिम बजट, सेंसेक्स 106 अंक टूटा, निफ्टी 21,700 से नीचे फिसला। शेयर बाजार में पेटीएम के शेयरों में आई 20% की गिरावट, RBI के नोडल खाते को बंद करने के आदेश का दिखा असर। पीएम मोदी ने भारतीय तटरक्षक बल को स्थापना दिवस पर दी बधाई, बोले समुद्री सीमाओं में उनका योगदान बेहद सराहनीय। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शरद पवार के पोते रोहित से पूछताछ, सरकारी बैंक घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का लगा है आरोप। अंतरिम बजट को कांग्रेस नेताओं ने बताया निराशाजनक, शशि थरूर बोले बेरोजगारी जैसे मुद्दे का नहीं किया गया उल्लेख। अधीर रंजन चौधरी ने बजट को बताया कारपोरेट का हितैषी, बोले इसमें गरीबों और आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। मनीष तिवारी ने चालू वित्त वर्ष में बढ़ते बजट घाटे पर जताई चिंता, बोले इस बार 18 लाख करोड़ का घाटा, इसमें आगे होगी बढ़ोतरी। जमीन विवाद में नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को मिली राहत, अदालत ने विश्व भारती के बेदखली के आदेश को किया खारिज। कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के फैसले पर ममता अब भी कायम, बोली बंगाल में कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ूंगी कोई भी सीट। बंगाल से ममता बनर्जी ने केंद्र को दी चेतावनी, बोली बंगाल का बकाया नहीं दिया तो 2 फरवरी को करूंगी प्रदर्शन। नोएडा से राजस्थान की यात्रा करने वाले हो जाएं सावधान, टोल प्लाजा पर फास्टैग की अनदेखी की तो कटेगी दोगुनी रकम। सीएम योगी ने टंडन हॉल के नवीनीकरण कार्य का किया उद्घाटन, LED पर यूपी की सांस्कृतिक विरासत देख हुए अभिभूत। यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताई प्राथमिकता, बोले कानून व्यवस्था के साथ साइबर क्राइम पर लगाएंगे लगाम। यूपी के सभी दलों के विधायक सामूहिक रूप से जाएंगे अयोध्या, बजट सत्र को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक में आया प्रस्ताव।
ज्ञान बापी मामले में भाजपा नेता अपर्णा यादव का बयान, बोली साक्ष्यों के चलते हिंदू समाज की हुई बहुत बड़ी जीत। अयोध्या में 200 करोड़ से किया जाएगा पर्यटन का विकास, पर्यटन विभाग ने योगी सरकार को भेजा नया बजट प्रस्ताव। उत्तराखंड में अब QR कोड से बिकेंगी 300 ब्रांड की दवाइयां, नकली दवाइयों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बनाया प्लान। गांधी पार्क में मौन उपवास पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत, बोले टिहरी बांध विस्थापितों का दर्द समझकर सरकार दे अधिकार। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट कल से होगा शुरू, विशाखापट्टनम में दमदार है टीम इंडिया का रिकॉर्ड। बीसीसीआई के वीडियो ने साफ की भारत की प्लेइंग 11, सरफराज नहीं रजत पाटीदार को मिल सकता है मौका। दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का ऐलान, एंडरसन और शोएब बशीर टीम में किए गए शामिल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।